3 इंच एक्स्ट्रा, 2.5 इंच नीचे का और 1/2 इंच ऊपर का, यानी कि हमारी जो लेंथ थी वो 42 थी और अभी कितनी हो गई है 45। तो हमने कुर्ती में 3 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। वो लेना किस लिए होता है आपको समझ आ गया? 1/2 इंच ऊपर दबेगा, 2.5 इंच नीचे फोल्ड। ठीक है, एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं। जब आप लेंथ ले रहे हो उस टाइम सारे निशान लगा लेना, एपेक्स पॉइंट का, वेस्ट लाइन का, हिप लाइन का और लेंथ का। शोल्डर टू वेस्ट, शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट, शोल्डर टू वेस्ट लाइन और शोल्डर टू हिप लाइन, शोल्डर टू लेंथ। अब क्या करना है, हमने सभी लाइनों को सीधा कर, लाइन को हमने सीधा कर देना है। जो जो हमारी लाइन थी, ये है एपेक्स लाइन, ये है वेस्ट लाइन लिख देते हैं हम, ये है हिप लाइन और ये है लेंथ लाइन। ठीक है, हमने सीधा कर लिया। अभी आर्म होल लाइन है जो वो लगनी बाकी है, वो हम बाद में लगाएंगे। अब हम एक बार पहले नीचे से ही कवर कर लेते हैं, बाद में ऊपर की तरफ आएंगे। बाकी आप ऊपर से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन हम जूम उठा लेंगे यहाँ पे, इसलिए पहले नीचे से कवर कर देते हैं। हमारा जो हिप का साइज है वो चेक करेंगे, हिप लाइन है, हिप पे देखेंगे तो हमारा साइज कितना था 10 से थोड़ा सा कम। ठीक है, तो यहाँ से हम इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। अब हमें ज्यादा कुछ नहीं देखना, जो बॉक्स में हमने साइज बनाया था वही देखते चलना है। उसके बाद आपने 1.5 यानी कि 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब ज्यादा चौड़ा फोल्ड करना चाह रहे हो तो 2 इंच ले लीजिए, वरना 1.5 इंच एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे हम देखेंगे टोटल हमारा कितना हो गया है 11.5, तो यहाँ से भी हम 11.5 पे एक निशान लगा लेते हैं, 11.5। उसके बाद यहाँ से इस तरीके से सभी निशान को नीचे वाले को मिला देते हैं। ये हमारे जो नीचे के 4 फोल्ड होंगे वो वाला निशान है। तो नीचे से हमने ये ड्रॉ कर दिया। अब एक आध बच्चे का डाउट हो सकता है कि क्या जितनी हिप है उतनी ही बॉटम होता है, नीचे का कम ज्यादा नहीं होता? होता है। अगर आप कम ज्यादा करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो। काफी सलवार ऐसी होती है जिन पे कम घेर की कुर्ती पहनी जाती है। फॉर एग्जांपल धोती सलवार हो गई, अफगानी सलवार पे पहन लेते हैं, तो काफी सलवार ऐसी होती है जिसमें कम घेर की कुर्ती चलती है। काफी कुर्तियां ऐसी होती हैं जो ए शेप में बनती हैं, जैसे कि पहले बनाते थे ए शेप, नीचे की ज्यादा ही चौड़ाई में घेर, तो वैसे भी आप बना सकते हो। लेकिन मैंने स्ट्रेट क्यों लिया? क्योंकि अगर आप स्ट्रेट कुर्ती पहनना चाहते हो तो जितनी हिप है उतना ही ले लीजिए। अगर मान लो कोई ना बताए कि कितना घेर बनाना है तो जितनी हिप है उतना ही ले दो, और आजकल ट्रेंड में भी यही है। ठीक है, वैसे कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। बस यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपने घेर ज्यादा करना है, नीचे का जो दामन है वो ज्यादा करना है, तो फिर जो सबसे बड़ा साइज हमने हिप का लिया था, फिर सबसे बड़ा साइज हिप का नहीं लेना, फिर दामन का लेना है, वरना एक ही पीस है फिर दूसरा कहां से आएगा? ठीक है, फिर सबसे बड़ा साइज दामन का लेना है आपने फोल्ड करके। लेकिन जब तक स्ट्रेट घेर बनाना है तो आप इन दो साइजों में चेक कर सकते हो कि सबसे बड़ा साइज आपका कौन सा है। तो नीचे से बस इतना ही है, नीचे समझ आ गया, यहाँ पे जूम कीजिए। ओके, नीचे नीचे का समझ आ गया ना, हिप से नीचे। तो चलिए अभी हम समझेंगे शोल्डर और आर्म होल किस तरीके से लेना होता है। तो सबसे पहले हम शोल्डर चेक कर लेते हैं। अभी जो हमारा शोल्डर था मेजरमेंट में वो 14.5 का था, तो हमने क्या करना है 14.5 का, यहाँ से अगर किसी को ना करना है हाफ, तो यहाँ से आप इस तरीके से चेक कर लेना, 7.25 आएगा आपका। जैसे कि आप यहाँ से 14.5 तक मिलाओगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि इसका हाफ कितना हुआ, क्योंकि हमारी जो फ्रंट पार्ट है कुर्ती है ये ऑन फोल्ड में है, यहाँ से ऑन फोल्ड में है, ओपन इस साइड है। तो हम यहाँ से ऐसे चेक कर सकते हैं कि हमारा साइज कितना आया, इस तरीके से ऐसे में। अब मैं यहाँ से देख लेती हूँ कि हमारा जो शोल्डर आएगा वो 7.25 इंच का आएगा। ओपन में इसको करेंगे तो 14.5 हो गया। क्लियर हुआ? क्या सबका ही इस तरीके से लेना है? हाँ, आपने बोट नेक कुर्ती में शोल्डर कैसे लेना है, जिसका जितना शोल्डर है उतना ही, और बाकी कुर्तियों में नहीं लेना, वो हम आगे आपको समझाएंगे। लेकिन बोट नेक कुर्ती यानी कि बोट नेक कुर्ती क्या होती है? शॉर्ट नेक कुर्ती, शॉर्ट नेक यानी कि छोटा नेक। ये आपको डिटेल आगे समझ आएगी कि छोटा नेक है बोट नेक, ज्यादा बड़ा नहीं है, हम उसको यहाँ तक ही रख सकते हैं। हम ब्रॉड ज्यादा हो सकती है लेकिन नेक वैसे छोटा ही है, तो इसमें हम शोल्डर रखेंगे इतने सारे नेक में जितना आपका शोल्डर उतना ही। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका शोल्डर अगर 14 इंच का है तो आप 7 इंच लोगे, 15 इंच का तो 7.5 लोगे, 13 इंच का है तो 6.5 इंच लोगे। तो ये सभी के लिए इसमें आपको पजल नहीं होना पड़ेगा कि जितना आपका शोल्डर आया उसका हाफ आप ले लीजिए, क्योंकि हम ऑन फोल्ड में लगा रहे निशान। अब यहाँ से हमने लिया 7.25, यहाँ से भी हम एक निशान लगा लेते हैं सामना देखने के लिए 7.25। उसके बाद एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ से हमने शोल्डर स्लोप करना है, शोल्डर डाउन करना है। वो हम कितना करेंगे आप कर सकते हो 1 इंच, 1.25 इंच या 1.5 इंच या 1.25 इंच तक भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ एक बार 1.5 इंच। फिर भी आपको समझना है कि हम किसमें कितना करें डाउन, चाहे आप सब में 1.5 इंच डाउन कर देना। फिलहाल के लिए आपको फॉर्मूला नहीं बताया गया है, एक यहाँ पे थोड़ा सा तुक्का ही बताया गया है। ठीक है, फॉर्मूला आपके शोल्डर आर्म की क्लास के बाद स्टार्ट होंगी। तो आप यहाँ पे डाउन 1.5 इंच कर दीजिए। किसी का बहुत ही छोटा शोल्डर है जैसे कि 13 इंच का है तो आप 1 से 7 इंच कर दीजिए। 14 इंच से ज्यादा है, 15 इंच का, 16 इंच का, इससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा किसी का, तो आप 1.5 इंच 1.25 इंच कर दीजिए। ठीक है, कम ज्यादा अगर हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, सिलाई में कभी कुछ गलत नहीं होता। तो आपका चाहे आपका मन कर रहा है कि नहीं मैं तो 1.5 इंच डाउन नहीं करूंगी, मैं तो 1 इंच ही करूँ, तो आप 1 इंच कर दीजिए। क्योंकि एक तो आप पहले ये बात समझना मेरी, ये जो बोट नेक कुर्ती है आपने सबने कटिंग करनी है, सबने स्टिच करनी है, लेकिन ध्यान रहे ये आपको ये नहीं सोचना कि मैंने सही से लिया है। एक तरीके से ये कुर्ती आप सभी ने खराब करनी है। ठीक है, समझ गए? ये कुर्ती सभी ने खराब करनी है। अब वो गलती से सही बन जाए वो चीज अलग है, लेकिन माइंड में ये रखना है कि गलत होगी तो हो जाने दो। समझ आ रहे हो? पहले पहली कुर्ती, तो ये बात मैंने इसलिए बताई है कि पहले ही अपना हल्का फैब्रिक ले लेना, कहीं से हो जाओ कल की मेरी कुर्ती यहाँ से नहीं जची, यहाँ से नहीं जची। समझ रहे हो भाई? ये पहली कुर्ती है, इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है, ये बेस है। एक तरीके से ये समझाया जा रहा है कि हम स्टिच कैसे करते हैं, बाकी पूरा इसी तरीके से करेंगे हम सारी क्लासेस में। कैसे स्टिच किया जाता है यानी कि एक तरीके से आपको चलना सिखाया जा रहा है। पता है काफी जगह पे छोटे छोटे पैटर्न पे छोटी छोटी चीजें बनवाई जाती हैं, लेकिन हम तो सीधा ही वही एरोप्लेन पे चढ़ाते हैं, हम अखबार पे कटिंग कराते। तो क्या ये कुर्ती खराब नहीं कर सकते आप? कर सकते हो, हल्का कपड़ा ले लेना। ये बात मैं तब से बोलने लगी हूँ, पता है खराब नहीं होती कुर्ती, खराब तो कुछ होता ही नहीं है। क्या होगा, थोड़ा बहुत लूज रह जाएगा, टाइट हो जाएगा, आर्म टाइट होगा, लूज हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आपको समझ आएगा तो आप उसको ठीक कर दोगे। खराब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक स्टूडेंट पीछे ना बहुत ज्यादा हाइपर हो गया, शायद 2-3 बैच पहले की बात है, बहुत हैवी फैब्रिक उठा लिया उसने वैसे ही स्टार्टिंग में ही, कि जैसे कि सारा कुछ मैडम ही चला रही है, कैची भी पूरी है। बातें बोली मेरे यहाँ पे ना छोटे से झोल आ रहा है, झोल आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पे, ये क्यों हुआ, मेरी कुर्ती आपके तरीके से कटकी खराब क्यों हुई? तो भाई उस दिन के बाद मैंने सोचा कि पहली पहली कुर्ती इनको खराब ही कर अगर दूं। मेरी उसके बाद वीडियो किसी की खराबी अच्छी नहीं हो लगती है रही। तो आप लोग मेरे समझ आया? चैनल को तो एक बार सब्सक्राइब बच्चा साइकिल करें, उठाया इस तरीके का, तो स्टार्टिंग में लाइक ही हम कैसे वही करें आपको ये कहते हैं पहले दिन ही बढ़िया और सिल लोगी। कमेंट करें अब मैंने ऐसी 19 ऐसी साल तक मेहनत वीडियो की और मैं भी मेरे ना करती, मैं भी एक दिन में ही देखने सही कर के लेती। लिए। तो एक कुर्ती को आप ये सोच के करना खराब होगी तो हो जाएगी, क्योंकि आपका जो माइंड डाउन किया है यहाँ से इस तरीके से हम ये निशान आपस में मिला देंगे। अभी एक सवाल और उठेगा सब बच्चों का कि क्या 2.5 इंच पे ही निशान लगाना है सभी का? वैसे इसका भी एक मेजरमेंट होता है जो कि हम एक्सप्लेन करेंगे आपको आगे, लेकिन अभी के लिए आप सारे के सारे 2.5 इंच पे निशान लगाना। ठीक है, सारे के सारे 2.5 इंच पे निशान लगाना, तो ना ही आपको इसमें प्रॉब्लम होगी, ना डाउन करने में भी, और ना ये नेक कितना लेना है हमने, हमारा चाहे कोई भी साइज है 2.5 इंच पे निशान लगाना। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे मिला देना। उसके बाद हमने लेना है आर्म होल। अब आर्म होल हम कैसे लेंगे? आर्म होल हम लेते हैं 6/6 प्लस 1 इंच, यानी कि साइज के हिसाब से, चेस्ट के साइज के हिसाब से। फिर आपको लिखा हुआ अच्छे से समझ आएगा। तो अब वैसे हमने बहुत अच्छे फॉर्मूले बना रखे हैं, लेकिन इसमें ज्यादा फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा, तो इसे अलग से पेपर पे लिख दिया आपको दिखाने के लिए। अब ये देखिए, अगर आपकी चेस्ट है, ये लिख रखा है चेस्ट साइज, अगर आपकी चेस्ट 28 से 31 की, तो आप लोगे चेस्ट डिवाइड बाय 6, यहाँ से चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा। अभी हमारी जो साइज में चेस्ट है वो कितनी है 34, तो वो इसलिए
लाइन में आ रहा है ना 32 से लेके 39 तक, तो हमने फॉर्मूला कैसे निकालना है, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच। तो हमारी चेस्ट है यहाँ पे 34 की, इसको हम भाग करेंगे 6 के साथ। तो आपने कैलकुलेटर चलाना सीखना है, ध्यान दीजिए। और अगर आपका साइज एक बार यहाँ पे भी समझ लेते हैं 40 से भी ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच लूजिंग। इसमें साइज बड़ा है लूजिंग कम है, साइज छोटा है लूजिंग ज्यादा है, मीडियम साइज में नॉर्मल है, ठीक है। तो ऐसा क्यों कि बड़े साइज में लूजिंग कम, इससे तो आर्मोल टाइट नहीं हो जाएगा, नहीं। अगर आर्मोल में हम लूजिंग कम ले रहे हैं ना, तो चेस्ट का साइज बड़ा है, वो अपने आप ही आर्मोल बड़ा हो जाता है। तो अभी हम एक बार इसका फॉर्मूला निकालेंगे। सभी को अपने अपने फोन में कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए। हम सोलर आर्मोल की क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे बाकी, लेकिन तब तक एक बार वैसे ही देख लो आप। जैसे कि हमने क्या करना है, 34 जितनी हमारी चेस्ट का साइज लिखना है, उसके बाद हमने भाग करना है 6 के साथ। सभी को 6 के साथ ही करना है, इक्वल चेक करेंगे कितना आया। अब यहाँ पे समझिए आप, जब आप कैलकुलेटर में ऐसे चेक करते हो ना, तो पीछे बहुत बड़ी लाइन आ जाती है, हमें समझ नहीं आता कि हम इसको क्या माने। तो आपने क्या देखना है, 5.66 यानी कि बिंदु से आगे के सिर्फ 2 अंक, चाहे आपका साइज कुछ भी आए, इस डॉट से आगे 2 अंक चेक करने हैं। अब इसमें छोटी सी बात और समझा देते हैं। ये कितना हो गया हमारा 5.5 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा, 5.5 एक्स्ट्रा क्यों, क्योंकि 50 से ज्यादा है, 66 है, 50 से ज्यादा 50 कितना होता है हाफ। और ये अगर 50 से नीचे होता तो हम 5.25 लेते, लेकिन अब ये 5.5 से एक लाइन ज्यादा है। अगर यहाँ पे 80 होता तो ये 5.25 के करीब होता, अगर ये 100 होता तो यहाँ पे 6 ही आ जाता, ठीक है। तो इनके पीछे की लाइन चाहे कितनी भी बड़ी हो, आप नहीं देखोगे, आपने सिर्फ डॉट से आगे के 2 अक्षर देखने। अब यहाँ से चेक करते एक बार दूसरा साइज समझाते हैं। मान लीजिए आपकी चेस्ट का साइज 36 है, ठीक है। उसके बाद आपने भाग करना वही 6 के साथ, यहाँ पे साइज आ गया 6 इंच। तो ये सिंपल साइज में तो ऐसे निकल के आ जाएगा, लेकिन किसी किसी साइज में पीछे बहुत बड़ी लाइन आएगी, ठीक है। तो उस टाइम आपने सिर्फ 2 अंक देखने हैं आगे के, बस इतना ही समझ लो फिलहाल के लिए। तो हमारा साइज कितना आता है एक बार दोबारा से समझाते हैं। 34 डिवाइड बाय 6 इक्वल 5.66 यानी कि 5.5 से एक लाइन एक्स्ट्रा, ठीक है। क्लियर हुआ थोड़ा सा। तो आपने भी ऐसे ही देखना है। पहले तो आपने देखना है कि आपकी यहाँ पे, अच्छा एक चीज और रह गई, ये तो आपका साइज हो गया। उसके बाद 1 इंच प्लस भी करना है, तो इसमें हम प्लस करेंगे 1 इंच, तो हमारा साइज हो गया 6.66, ठीक है। अगर हमारा साइज 40 से ज्यादा होता तो वही हम चेस्ट के साइज को भाग करते 6 के साथ और उसमें आधा इंच प्लस करते। अगर हमारा या फिर अगर ज्यादा ही छोटा साइज है तो हम लूजिंग देंगे ही नहीं, हम उस हिसाब से वैसे ही खुला खुला रख लेंगे। इससे छोटा साइज है तो क्या समझोगे आप, बच्चे का साइज है, 28 से भी कम साइज बच्चे का साइज है, तो हम वैसे ही बच्चे को तो वैसे ही लूज सुखाता है, तो हम उस तरीके से लेंगे। अगर मेथड यूज करना तो 1.5 की जगह 2 इंच की लूजिंग देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने अभी जो साइज निकाला, हमारा जो साइज आया है वो आया है 6.66, ठीक है। अभी हम जो आर्मोल लेंगे वो 6.66 लेंगे, 1 इंच प्लस कर दिया ना भाई, है ना, ये 1 इंच प्लस कर दिया, ठीक है। ओके, अब यहाँ से अब आपने कहाँ से लेना है 6.66, या फिर आप 36 से 6 को भाग कर रहे थे यहाँ पे, तो 6 आ गया था, उसके बाद 1 इंच प्लस करेंगे तो कितना होगा 7 इंच। तो 7 इंच क्या आपने यहाँ से लेना है या फिर यहाँ से डाउन किए हुए से, ठीक है। तो यहाँ से हमारा है 6.66 यानी कि 6.5 से एक लाइन एक्स्ट्रा, इंच टेप की एक लाइन एक्स्ट्रा। अब मैंने निकाला है, उसके बाद सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं। अब जो मैंने कहा था ना आर्मोल की अलग लाइन आएगी वो ये है, वो हमने डाउन करने के बाद फिर ले ली, तो ये हमारी आर्मोल की लाइन होगी। उसके बाद हमने देखना है कि हमारे जो बॉक्स था उसमें क्या साइज आए थे, यानी कि यहाँ पे अब हमारा एक साइज आया था 9.5 और एक साइज आया था 9.25, दोनों निशान हमने लगा लेने हैं। उसके बाद हम वेस्ट का निशान देखेंगे, ये हमारा आया था 8 से थोड़ा सा कम। उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा, इसमें भी हम ले लेते हैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा, यहाँ से हमने लिया हुआ ऑलरेडी। तो यहाँ से हम वेस्ट वाले निशान के साथ हिप के निशान को मिला देंगे एक्स्ट्रा भी। उसके बाद जो फुल बस्ट वाली मार्किंग थी हमारी, एक इसमें अपर बस्ट की फुल बस्ट की है, जो फुल बस्ट वाली मार्किंग है उसको हम वेस्ट लाइन के साथ मिला देंगे। उसके बाद हमने यहाँ से इस तरीके से ये भी निशान मिला लेना है। अभी काफी बच्चे सोचेंगे फिर इस निशान का क्या मतलब है। आपने देखा होगा कई बार आर्मोल के नीचे से इंचोल बना रहता है, फुग्गा बना रहता है, तो वो फैब्रिक एक्स्ट्रा होता है, उसके लिए हम ये निशान लगाते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको अब जो अपर चेस्ट वाली लाइन जो एपेक्स लाइन है हमारी उसके साथ मिला देना है यहाँ से, और कहाँ पे जो अपर चेस्ट वाला मार्क था उसको हमने जो एपेक्स लाइन है उसके साथ मिला देना है, ठीक है। अब हमारी जो फिटिंग जाएगी वो यहाँ से होते हुए जाएगी। ये जो निशान है इसका कोई महत्व नहीं। फिर बच्चे सोचेंगे फिर लगाया क्यों था, महत्व नहीं तो समझ रहे हो। तो आप देखो ये क्यों लगाया था। अगर हम यहाँ से कमर के साथ इस निशान को मिलाते तो जो हमें राउंड मिल रहा है ये नहीं मिलता। हमने देखा जैसे कई बार दबा हुआ आता है कुर्ती का साइज यहाँ पे, तो वो ऐसे फिटिंग लगाएंगे तो वो दब जाएगा यहाँ से, तो ये राउंड मिले हमें थोड़ा सा, इसलिए हम पहले वो निशान लगाते हैं बाद में इसको मिला देते हैं। थोड़ा क्लियर हुआ। एक और चीज बताते हैं, फिर भी किसी को समझ ना आए ये समझना कि जैसे कि कई बार कुर्ती टाइट हो जाती है, फॉर्मूले सही होते हैं, कई बार कुर्ती टाइट हो जाती है, कई बार लूज हो जाती है, फैब्रिक बहुत ज्यादा महत्व रखता है। अगर आपका फैब्रिक बहुत ज्यादा ठीक है तो थोड़ी थोड़ी लूजिंग पहले ही देनी चाहिए। ये हम इनर वाली कुर्ती में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इनर वाली कुर्ती में, क्योंकि उसमें इनर भी लगता है अंदर की तरफ, दो फैब्रिक हो जाते हैं, तो हम किस तरीके से इनर की लूजिंग भी ले सकते हैं वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिर भी समझिए अगर आपका फैब्रिक बहुत ज्यादा ठीक है, मोटा है और वो बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं है, उसमें बढ़ नहीं रहा है, तो आप उस फैब्रिक में एक लाइन या दो लाइन की लूजिंग फिटिंग के बाद स्टिच लगाते टाइम पहले ही ले लीजिए, वरना वो टाइट हो जाएगी। एक चीज और समझिए, यहाँ से जो हमारा एपेक्स पॉइंट है, यहाँ पे आपका साइज, जैसे कि आपकी कुर्ती बिल्कुल बढ़िया है, फैब्रिक भी बढ़ने वाला है, आपका यहाँ से साइज अगर 8.5 का है ना तो ये कुर्ती आपकी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर यहाँ से टाइट हो गया तो समझ लेना 8.5 से ज्यादा हो गया तो ये टाइट होगी। आपने एपेक्स लाइन पे चेक करनी है चीज, क्या हमारी चेस्ट का साइज कितना है, 34, 34 का 4th पार्ट चेक करना है पूरी पूरी चेस्ट का। अब मेरा तो थोड़ा लूज आ रहा है यहाँ से, तो इसलिए ताकि थोड़ी थोड़ी लूजिंग रहे कुर्ती में, ये फैब्रिक में इतना ज्यादा स्ट्रेच नहीं है। तो देखो हम यहाँ से रीचेक कर सकते हैं कि क्या हमारी कुर्ती टाइट होगी या लूज होगी, लूज होगी तो कितनी लूज होगी, समझ लो। तो यहाँ से ये बिल्कुल परफेक्ट आएगी, इतनी लूजिंग मिल रही है इसमें तो चल जाएगी, इससे ज्यादा लूजिंग नहीं ले सकते आप, क्योंकि देखो ये 4 इंच है इसमें लूजिंग। मैंने कहा फैब्रिक बिल्कुल ऐसा है इसमें स्ट्रेच भी, तो पूरा पूरा साइज पे भी इसको मिला सकते हो। वैसे आपको पता लग जाएगा कि जो 4 इंच की लूजिंग ली है वो आपके साइज में थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो गई है। यहाँ पे मैंने इसमें लूजिंग डाली थी, 4 इंच की मैंने लूजिंग डाली थी, मैंने एक लाइन बोली थी याद हो आपको ये कि 32 से नीचे अगर आपका साइज है तो आपने जो लूजिंग है वो 2 इंच की लेनी है, ठीक है। तो इसमें जो ये थोड़ी सी लूजिंग आ रही है ना, इसमें 32 से थोड़ा ही एक्स्ट्रा है, 34 है, थोड़ी सी दूरी पहुंचा है, इसमें अगर हम 3 इंच की लूजिंग दे देते ना तो ये परफेक्ट हो जाता। ये हमें कहां से पता चलता है, एपेक्स लाइन से, कि हमारा राउंड बिल्कुल सही है या लूज है कितना है। अब जैसे मुझे पता चल गया था कि मैंने 8.5 जब मापा तो ये थोड़ा लूज है, मैं चाहती तो इस निशान को थोड़ा अंदर लेके अपर चेस्ट वाले को, क्योंकि उसने भी फिर कम करनी पड़ेगी, फुल चेस्ट में किया तो ज्यादा दिख रही है, ज्यादा लूजिंग है, तो थोड़ा अंदर लेके और ये निशान यहां से मिला के फिर ऐसे मिला देती। तो आप ये आइडिया रीचेक कर सकते हो कि कहीं आपकी लूजिंग 4 इंच ज्यादा तो नहीं होगी, क्योंकि ज्यादा दूरी पे नहीं है, दोनों का अंतर ज्यादा गैप में नहीं है, कम ही है। फिर मैंने देखा कि क्वाड्रेंट की, चलो क्वाड्रेंट की तो चल जाएगी, थोड़ी लूज लूज कुर्ती बढ़िया लगती है जो बोट नेक होती है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं कि आप देख सकते हो स्टिच करने से पहले कि आपकी कुर्ती में कितनी लूजिंग आएगी, कितनी टाइट होगी। तो यहां से वरना मैं 32 से नीचे 2 इंच लेती ना, 40 की डाल देती इसमें भी लूजिंग। कहने का मतलब जो छोटा साइज होता है ना वहां पे लूजिंग हमें फिर कम देनी होती है। ये चीज आपको आगे समझ आएगी कि जितना बड़ा राउंड उतनी ज्यादा लूजिंग, जितना छोटा राउंड उतनी थोड़ी लूजिंग। ओके, यहां तक थोड़ा थोड़ा समझ आ गया। अब हम आर्म होल चेक करेंगे, यानी कि राउंड राउंड कैसे देना है। अब यहां से हम समझ लेते हैं, एक तो हम फ्रंट अक्रॉस चेक कर सकते हैं इसमें, अगर हमने लिया है तो वो हम 2.5 से 3 इंच नीचे चेक करेंगे एक बार कि हमारा फ्रंट अक्रॉस कितना है। 3 इंच नीचे लिया मैंने, उसके बाद हमारा जो फ्रंट अक्रॉस था वो 13 इंच का था, तो हमारा यहां से साइज 7 इंच का होना चाहिए, आधा इंच मार्जिन का 13 इंच मुझे चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऐसे में निशान लगा सकते हैं, ये सिर्फ चेक करने के लिए, इसके लगाने की जरूरत नहीं है। अब जब कई बार आप राउंड लगाते हो ना तो आपको समझ नहीं आता कि इस फ्रेंच को हम कैसे रखें, किस तरीके से हम राउंड लगाएं या कैसे भी, तो उसके लिए मैं एक आसान तरीका बताते हैं आपको। जब हमारी फिटिंग ही यहां से लगेगी, फुल चेस्ट वाले निशान का तो कोई महत्व नहीं है, तो हम क्या देखेंगे, अपर चेस्ट वाले निशान को चेक करेंगे कितनी दूरी पे है। ये हमारा 2.25 इंच की दूरी पे, यानी 1.5 इंच से 2 लाइन एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे भी हम एक ऐसा ही निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ से इसको इस तरीके से मिला लेते हैं, यहाँ से इस तरीके से। आप फ्रेंच को रख के भी ये निशान लगा सकते हो ऐसे में। लेकिन जब आपने
ये निशान लगाया है, यहाँ से हमने शोल्डर कितना लिया था 7.25 इंच का, डाउन होने के बाद शोल्डर बढ़ जाता है। तो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि क्या हमारा शोल्डर 7.25 का है या बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे क्योंकि डाउन होने के बाद शोल्डर देखो बढ़ जाता है, तो यहाँ पे आ रहा है हमारा निशान। अब इसके बाद हम इस निशान को यहाँ से यानी कि इस तरीके से सीधा करते हुए ऐसे मिलाते हैं, और जो ये मैंने निशान लगाया है यहाँ से, ये मेरा बैक आर्म होल का निशान है। फ्रंट का यहाँ तक तो 7.25 से ज्यादा एक्स्ट्रा हो गया ना, तो आपने माप के फिर ये कट कर देना, यहाँ से ये निकाल देना है इस तरीके से, ठीक है। वरना वहाँ पे जा रहा था आपका आर्म होल की शेप, लेकिन आपने बाद में आर्म होल इस शोल्डर को चेक करके स्ट्रेट करना है इसको। अब मैं एक बार फ्रंट आर्म होल का निशान लगाऊंगी, तो मैंने ओनली बैक आर्म होल का निशान लगाया है। तो फ्रंट आर्म होल का निशान हम कैसे लगाते हैं वो भी समझ लीजिए। यहाँ से जो हमने डाउन किया उस जगह से और इस जगह से साइज को मापेंगे, उसके बाद इसका हाफ करेंगे, यहाँ से एक निशान लगाएंगे, उसके बाद यहाँ से 1 इंच अंदर की तरफ आएंगे, उसके बाद इस निशान से जो आपका मेन है, अब इस निशान से हम इस तरीके से एल बना देंगे, यहाँ से यहाँ से। अब हमें फ्रंट आर्म होल का निशान लगाना है। पहले हमने राउंड देने के लिए क्या मापा था, ये साइज और ये साइज। अब हम ये साइज मापेंगे, ये हमारा साइज हो गया है यहाँ से 3.5 इंच की क्लिप, यहाँ से हमारा ये साइज यहाँ पे आ गया है। अब हमें फ्रंट आर्म होल की शेप लगानी है, आप फ्रेंड्स को लगा सकते हो या फिर वैसे ही। आपने ये देखना है कि आपकी जो ये शेप है यहाँ से ज्यादा डिस्टेंस में नहीं होनी चाहिए, यानी कि सारी ही आधा इंच 1 इंच बहुत ज्यादा हैवी साइज हो जाता है, तो 1 इंच इसकी चौड़ाई जो फ्रंट आर्म होल की शेप दोगे इसकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इसको आप कट कर लीजिए, यानी कि वैसे हम काफी चीजें और एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में जब फॉर्मूले हो जाएंगे तब करेंगे। तो यहाँ से मैं एक बार इसको कट कर देती हूँ, ये आपने सारा का सारा निकालना है यहाँ से। कई बार ना किसी ये हम शोल्डर स्लोप की पट्टी पर वो चीज एक्सप्लेन करती हूँ मैं, शोल्डर स्लोप क्यों किए जाते हैं।